वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। ओवैसी और राजभर की हुई मुलाकात। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और राजभर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा यूपी में नहीं चलेगा माइस समीकरण। ओवैसी ने मोहन भागवत पर भी साधा है निशाना और बोले जो इंसान है वो रहेगा, डीएनए कहां चलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने भी दिया है बयान। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से सीधा लाइव। रामानुज, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं, उन्होंने बातचीत की है, राजभर से मुलाकात हुई है। रामानुज देखिए मोनिका इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर, खुद लाइव जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ। राजभर जी, क्या मुलाकात में क्या क्या बातें रखी गई इस जो ओवैसी साहब के साथ जो मुलाकात थी? देखिए, जो मुलाकात हुई है उसमें चर्चा तो पहले हमारे मोर्चे के जितने घटक दल हैं, संगठन कहाँ कहाँ ठीक हुआ है, कहाँ कमजोर है, उसको कैसे ठीक किया जाए। दूसरा, हम लोगों ने तय किया है कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम हम लोग, कहीं बाबू सिंह कुशवाहा हो, कहीं आप हो, कहीं हम हो, मोर्चे के कार्यक्रम जगह जगह हो। तो 15 तारीख को हम लोगों ने मुरादाबाद में कार्यक्रम एक तय किया है। उन्होंने कहा कि और कार्यक्रम आप तय कर लीजिए, हमको बता दीजिए, हम अपना आते रहेंगे और जनता के बीच में हम लोग बराबर संपर्क में रहेंगे। लेकिन वहीं आज बात की जाए कि ओवैसी आए और कार्यालय की शुरुआत कर रहे हैं बहराइच से। इससे पहले भी कार्यालय खोल चुके हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में वोटरों को साधने के लिए जो शुरुआत की गई थी, इससे पहले भी चुनाव भी लड़ चुके हैं? देखिए, हर पार्टी, हर मोर्चा अपना अपना अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों के भी कार्यालय खोल रहे हैं। तो कार्यालय खोलना, एक सेंटर उस इलाके के लोगों को मोर्चे के साथ जोड़ना, अपनी पार्टी के साथ जोड़ना, ये कवायद तो सभी पार्टी, सभी मोर्चे के लोग कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर 403 सीटें हैं विधानसभा की। क्या आपसी अगर सामंजस्य नहीं बैठा, कितनी सीटें आप देंगे उनको या वो आपको कितनी सीटें देंगे? देखिए, मोर्चे में सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग हक के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम वंचित समाज के लोग, अधिकार से वंचित हैं। सब लोग, एक ही बीमारी सबको है। तो यहाँ सीट का कोई झगड़ा नहीं है और जो जितना सीट लड़ना चाहे लड़े। 403 सीट है। आपने कहा था 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कैसे संभव हो पाएगा 5 उप मुख्यमंत्री अगर सरकार की अगर बात की जाए? देखिए, हम करें क्या समीकरण है? समीकरण क्या नहीं, समीकरण आप ये जान जाइए। उत्तराखंड में 4 साल में 3 सीएम बीजेपी ने बनाया, तीनों ठाकुर बना दिया। ब्राह्मण नहीं मिला, पिछड़ा नहीं मिला, दलित नहीं मिला। ये 4 साल में 3, अभी 1 साल बाकी है, फिर बदलेंगे। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में 325 सीट बहुमत की जीत के आए, 2 डिप्टी सीएम बना दिया। क्यों बना दिया भाई? एक ही सीएम क्यों नहीं बनाया? आप बिहार में देखिए, बहुमत की सरकार, डिप्टी सीएम क्यों बना दिया? वो तो गणित जो है, वो वोटर का गणित जो है वो कैसे सेट करेंगे? क्योंकि अभी जिस समाज की बात कर रहे हैं आप, उसमें बीजेपी भी अपना हक बता रही है, समाजवादी पार्टी भी अपना हक बता रही है और बसपा भी अपना हक बताई, कांग्रेस भी कह रही है कि हमारा। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये सब लोग कह रहे हैं, इनके नाम रजिस्ट्री है। लेकिन होता क्या है, जब सरकार बनाने की बात आती है तब तो सब खोजते हैं, सरकार बनने के बाद सब भूल जाते हैं। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में हम सवाल करते हैं सभी पार्टियों से, नाम गिना रहे हैं जाति का, बंजारा, बहेलिया, अर्कबंसी, आरक, खंगार, ये तमाम जातियां हैं। प्रजापति है, पाल है, आपके साक्य है, सैनी है, माली है, कुशवाहा है। इन जातियों के विषय में क्यों नहीं सोचते? इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि भैया, चुनाव 22 में सरकार बनेगी, 5 मुख्यमंत्री 5 जाति का होगा। राजभर होगा, मुसलमान होगा, चौहान होगा, कुशवाहा होगा, पटेल होगा। 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे 5 साल में। ओवैसी साहब की अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर जब वो चुनाव लड़े तो उससे कहीं ना कहीं अन्य जो राजनीतिक दल थे जो उनको नुकसान पहुंचा। वो कह रहे कि अगर शायद चुनाव नहीं लड़ते या साथ मिलकर लड़ते तो शायद ये फायदा होता और सरकार बन जाती। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, वो जो लोग जो कहते हैं कि सपा भी यही कह रही थी कि जैसे वहां नुकसान किया जेडीयू का, आरजेडी का नुकसान किया, वैसे यूपी में भी समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे वोट कटवा के तौर पर। नहीं, देखिए, 294 सीट उत्तर बिहार में है, 20 सीट पे ही मात्र चुनाव लड़े। शेष सीट 274 तो नहीं लड़ने गए। एक भी बयान उनका दे दीजिए कि वो कहे हो कि बीजेपी को जिता दो। 20 सीटों में 5 वो खुद जीते, 7 आरजेडी जीती, 12
8 सीट पर आरजेडी और एमआईएम का वोट जोड़ दीजिए तब भी नहीं जीत सकते हैं। तो ये तो भ्रांति है, भ्रम है। अब हक के लिए जो लड़ रहा है, एक आदमी कह रहा है कि नहीं हक के लिए मत लड़ो। अब तो जनता फैसला करेगी ना कि हक के लिए लड़ा जाए कि बिना हक के लिए। अंतिम सवाल है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जो है हमेशा सवाल खड़े होते हैं, बीजेपी आती है तो इस तरह की चर्चा छिड़ जाती है, क्या ओवैसी आए तो इस तरह की चर्चा नहीं छिड़ेगी? नहीं, देखिए कश्मीर एक उदाहरण है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती से समझौता किया। बीजेपी दिल्ली में जब सरकार बनाई तो शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बनाया। अभी जफर इकबाल को भी भेजा राज्यसभा उत्तर प्रदेश से। जब वो करते हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, अगर हम करते हैं तो हिंदू मुसलमान दिखता है। और कौन कौन से राजनीतिक दल रहेंगे आपके साथ इस घटना? हमारे साथ बीजेपी को छोड़ करके जो लोग भी आवे, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री, सपा भी कह रही 300 कह रही है ना, कह रहे हैं ना। देखिए पार्टी भी यही कह के दिल्ली में आई थी, क्या दोनों साथ आ रहे हैं सपा और आम आदमी? देखिए दोनों तीनों चारों से ओम प्रकाश राजभर अलग हैं। है उत्तर प्रदेश में किसी की औकात जो मिनिस्ट्री को इस्तीफा दिया हो? कोई है औकात किसी की बीजेपी से लड़ने की? अगर हिम्मत है बीजेपी से लड़ने की तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर के पास है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी दुविधा नहीं होगी। और मोनिका, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री को जरूर वो बनाएंगे। तो ऐसे में समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया मोड़ आ रहा है, जिसमें जनभागी मोर्चा अपने आप को जो है एक मजबूत स्तंभ के तौर पर गिन रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल रामानुज, और जिस तरीके से ओपी राजभर ने बताया कि क्या कुछ उनका गणित है, किस तरीके से वो तमाम पार्टियों को लेकर चलेंगे। आपने पूछा कि किस किस पार्टियों के साथ लेकर चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर जो भी दल है वो हमारे साथ आ सकते हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।